So hello guys, welcome to the second session of ऑप्शन बिगिनर टू प्रो। इसके अंदर अपन जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा ऑप्शन ग्रीक्स, जिसमें डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, इन चीज़ों पे डिस्कस किया जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये एक ऑप्शन का जो स्पीड है, जो मोमेंटम है, जो प्राइस चेंज है, उसके लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। इनके वजह से ऑप्शन के प्रीमियम्स मूव होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो डेल्टा है वो एक ऑप्शन बायर के लिए फ्रेंडली है, और जो थीटा है वो एक ऑप्शन सेलर के लिए फ्रेंडली है। तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाय बाय डेल्टा, ठीक है। बाय डेल्टा स्टार्ट करते हैं। सो डेल्टा होता क्या है? अगर आपको लास्ट लेक्चर में जैसे अपन ने डिस्कस किया था, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के वेज होते हैं स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी आपको पता चला कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने हैं, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? तो डेल्टा जो होता है ये एक आप स्पीडोमीटर बोल सकते हो, ठीक है। चेंज इन, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन बस समझ के लेने की ज़रूरत है। तो अपन सिंपली बोल सकते हो चेंज इन प्राइस, ठीक है। चेंज इन प्राइस सिंपल डेफिनेशन है। देखो, अगर आप ये मेरा पूरा कोर्स देखोगे तो विल सी, इसे बिल्कुल हमें एग्जाम देना है वैसे डिज़ाइन नहीं किया। इसे एकदम है ना रॉ प्रैक्टिकल डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। मतलब जो इंफॉर्मेशन नीडेड है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, जो चार्ट्स पे ज़रूरी है, जो स्ट्रैटेजी ज़रूरी है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो ये ऑप्शन ग्रीक्स और ये सब चीज़ें होगी, इसे एक ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ये आपको पैसे कमा के देने नहीं वाली, ठीक है। तो बस आपको इन्फॉर्मेशन हो कि इन द मनी के कितने से प्राइस मूव होगा, अगर मार्केट मूव होता है तो इन द मनी कितने से मूव होगा, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी कितने प्राइस से मूव होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसलिए ये चीज़ें एक्सप्लेन किए जा रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको आइडिया आ गया। अब डेल्टा यानी चेंज इन प्राइस। अब इन तीनों के लिए जो चेंज इन प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो तो उसके लिए जो डेल्टा की स्पीड होती है वो 1 रुपीज़ होती है। मतलब एवरी मूव पे आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब ये 983.95 है, ये अगर 984 चला जाए, ठीक है, मतलब कितना, 1 रुपये से अगर स्पॉट प्राइस चेंज हो जाए तो इन द मनी का जो प्रीमियम है वो भी 1 रुपये से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अब इसके बाद एट द मनी ये चेंज होता है 0.5 रुपीज़ से, मतलब इसकी जो स्पीड है वो 0.5। सिमिलरली अगर ये 1 रुपये से बढ़ता है तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा 0.5 से। तो आप जब इन द मनी लेते हो 1 रुपये से बढ़ेगा, एट द मनी लेते हो 0.5 रुपये से बढ़ेगा। अब ओटीएम में कितना बढ़ेगा? ओटीएम में बढ़ेगा 0.2 रुपीज़। मतलब अगर आप ओटीएम का कोई स्ट्राइक प्राइस लेते हो, खरीदते हो, और मार्केट 1 रुपये मूव होता है या 10 रुपये मूव होता है, तब जाके वो 1 रुपये ही लेगा। मतलब इन शॉर्ट, ओटीएम के जो प्राइजेस होते हैं वो हर 1 रुपये पे 0.2 रुपीज़ से मूव करते हैं, विच इज़ वेरी स्लो। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है कि ओटीएम के प्राइजेस जो है वो इतने स्लोली मूव होते हैं, और प्लस पॉइंट इसका ये गिरते भी स्लोली है, क्योंकि अगर 1 रुपीज़ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ओटीएम भी 0.2 से ऊपर जाएगा, और 1 रुपये से बैंक निफ्टी गिर रहा है, ओटीएम भी 0.2 रुपीज़ से नीचे गिरेगा। तो इसे लिया कब जाता है, इसे भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब देखो, मैं आपको एटीएम का छोड़ देते हैं। एटीएम मतलब जस्ट नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस रहता है, मेजरली आईटीएम ओटीएम होता है। तो मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ। देखो, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हो और वो विद इन मिनट्स एग्जीक्यूट होने वाला है, या विद इन मिनट्स उसके टारगेट आने वाले हैं, या उसी दिन आपको टारगेट मिलने वाला है, या क्विक टारगेट मिलने वाला है, तब क्या होता है, इन द मनी लेते हो तो जो प्राइस का मोमेंटम है वो 1 रुपये से जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। या मान लो आपका स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे आपका स्मॉल स्टॉप लॉस है, तो क्या होता है, इन द मनी लेने से थोड़ा रिस्क तो बढ़ता है, क्योंकि अगर 20 पॉइंट्स मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तो 20 रुपये का प्रीमियम भी गिरेगा। लेकिन
जब बढ़ेगा उतनी ही स्पीड से बढ़ेगा। सो इन द मनी में जब आपके पास प्रॉपर ट्रेड हो, एंट्री हो, रिस्क रिवॉर्ड मतलब जो आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, टारगेट फिक्स्ड है और वो टारगेट उसी दिन या कुछ मिनटों में हिट होने वाला है, तो आईटीएम ले सकते हो। अब ओटीएम तब लिया जाता है जब आपको लगता है आपको बहुत बड़े टारगेट्स है, ठीक है, प्लस पॉइंट 1। पॉइंट 2 ऐसा है कि आपको लगता है कि यहाँ पे टाइम लगेगा इस ट्रेड को जाने के लिए। हाँ, इसमें बस इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है ओटीएम में। ओटीएम में बस टाइम वैल्यू होती है, थीटा वैल्यू होती है। तो अगर आपको लगता है काफ़ी टाइम ओटीएम मतलब अगर लेते हो स्ट्राइक प्राइस तो इसमें आपको ये बहुत सस्ते मिलते हैं, आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। तो ये टोटल जो है ये पूरा आपका रिस्क हो गया। तो अब ये मतलब ये पूरा टाइम वैल्यू हो गया। तो आपका क्या प्रिडिक्शन है कि आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट उस डायरेक्शन में जा सकता है। और जस्ट 30 रुपीज़ के रिस्क से आप जो है प्रॉफिट कर सकते हो। ये फिर 150-200 हो जाएगा जब ये इन द मनी होगा, तो आपको ये प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप 500 रुपये का ले लोगे इन द मनी, अगर यही इन द मनी का आप ले लेते हो और 2-3 दिन के लिए होल्ड करते हो, समझो 300 रुपये का लेते हो, तो यहाँ पे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली 300 होगा। नो डाउट आपको प्रॉफिट जो है डबल मिलेगा इसका। मार्केट ऊपर जाते ही 600 होगा, बट यहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो क्योंकि इसमें 300 में टाइम वैल्यू आ गया और मार्केट अगर अगेंस्ट जाता है तो ये भी 1 रुपये से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो इन द जो ओटीएम ट्रेड्स होते हैं आप होल्डिंग के लिए ले सकते हो, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है और लॉस पोटेंशियल कम होता है और टारगेट आराम से भी है तो टेंशन नहीं, मतलब बिफोर एक्सपायरी आने चाहिए वरना वो जीरो हो जाएंगे। मतलब आप तब प्रिडिक्शन कर रहे हो कि ये ओटीएम जो है आउट ऑफ द मनी वो इन द मनी होने वाला है एक्सपायरी के पहले, समझे। ओटीएम इन द मनी होने वाला है एक्सपायरी के पहले, तब ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में मतलब ओटीएम को कुछ वैल्यू आने वाली है तब लेना चाहिए। और इन द मनी बेसिक नॉर्मल इंटरडे कोई भी ट्रेड आईटीएम या एटीएम इन दोनों में लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गया डेल्टा। अब सेकंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर बढ़ते हैं गामा। तो गामा जो है, गामा जो है ये चेंज इन प्राइस है। तो मैं बस ये प्राइस हटा देता हूँ अभी और इसको क्या करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन डेल्टा। मतलब क्या, अब देखो, अब ये 42,983 का स्ट्राइक प्राइस है। अब इसका जो इन द मनी होगा वो क्या होगा, चलो एट द मनी 43,000, इसका एट द मनी हो गया। तो 43,100, 43,100 ये इसका ओटीएम हो गया। तो अब जैसे जैसे ये एटीएम है और ये ओटीएम है, जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा अभी, क्योंकि ये जो स्ट्राइक प्राइस है अपन मान लो अपने 43,100 लिए, अभी ये ओटीएम है, इसकी स्पीड क्या होगी प्रीमियम बढ़ने की 0.2 रुपीज़। अब मार्केट 43,000 आ गया तो ये एटीएम हो गया, इसकी प्राइस क्या हो गई 0.5 रुपीज़ बढ़ने की, और मार्केट 43,100 क्रॉस करके 43,200 चला गया, ठीक है। तो अब इसकी प्राइस क्या, मोमेंटम की प्राइस क्या हो गई 1 रुपये, क्योंकि अब इन द मनी हो गया तो कितने रुपए से बढ़ने लगा 1 रुपये से। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते रहता है वैसे वैसे जो पहले का ओटीएम था वो एटीएम बन जाता है, फिर आईटीएम बन जाता है। इससे इसका जो मोमेंट है जो 0.2 से बढ़ रहा था वो 0.5 से बढ़ने लगेगा, फिर 1 से बढ़ने लगेगा। यानी इसका चेंज इन जो प्राइस है वो भी बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगी जैसे जैसे ये चेंज होता है। तो उसे हम गामा बोलते हैं, ठीक है। गामा इज नथिंग बट चेंज इन डेल्टा। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं विच इज थीटा, ठीक है। थीटा अब सभी को पता है, अभी हटा देते, आईटीएम एटीएम ओटीएम हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, डेल्टा क्लियर, गामा क्लियर। अब थीटा, ये तो आपने सुना ही होगा, थीटा इज नथिंग बट टाइम वैल्यू, यानी क्या, समय का महत्व, ठीक है। टाइम वैल्यू देखो, अभी जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स का मैंने बोला फ्राइडे को रिन्यू होता है, फ्राइडे को स्टार्ट होते हैं, थर्सडे को खत्म होता है, ठीक है। क्लीन क्लियर। अब ये थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट सारे ओटीएम एटीएम जीरो हो जाते हैं। सो जो भी आप फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो थर्सडे को उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, जो भी ओटीएम एटीएम है। तो अब क्या होता है, इसका एक ग्राफ बन जाता है, ठीक है। एक ग्राफ बना देता हूँ, ये ऐसा ग्राफ है, ये फ्राइडे और ये थर्सडे। अब क्या होता है, जो प्रीमियम्स इस साइड होते हैं,
ठीक है। या एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये समझो आइसक्रीम है, ठीक है, ये आइसक्रीम है। अब क्या होता है, ये जो आइसक्रीम है फ्राइडे को टॉप रहती है, मतलब ये फ्रिज से, फ्राइडे का फ्रिज, ठीक है, अच्छा मैच करता है। फ्राइडे को फ्रिज से ये आती है आइसक्रीम बाहर, ठीक है, यानी प्रीमियम्स फ्राइडे को आते हैं बाहर, रिलीज होते हैं। अब जैसे जैसे टाइम जाता है, ये होता है बॉटम, थर्सडे, थर्सडे को आइसक्रीम खत्म। तो जैसे जैसे ये थर्सडे की तरफ अप्रोच करता है, ये क्या होता रहता है, जैसे जैसे टाइम जाता है ये आइसक्रीम मेल्ट होने लगती है, मेल्ट। और जो प्रीमियम्स है, इसी तरह प्रीमियम्स भी जो है मेल्ट वर्ड यूज किया जाता है, प्रीमियम्स भी मेल्ट डाउन होते रहते हैं जैसे जैसे ये थर्सडे की तरफ बढ़ते हैं एटीएम ओटीएम के, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू होती है, और थर्सडे को जाके जीरो हो जाते हैं, थर्सडे को जाके इसकी टाइम खत्म होती है। तो इसे हम थीटा बोलेंगे, जो इसका डीके होता है, ये डीके को हम थीटा बोलेंगे, यानी टाइम वैल्यू। ये जो थीटा है विद टाइम गिरते रहता है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा वेगा, ठीक है। वेगा क्या होता है, वेगा इज नथिंग बट चेंज इन वॉलेटिलिटी, चेंज इन वॉलेटिलिटी, मतलब जो इसका अंडरलाइंग एसेट होता है। फॉर एग्जांपल अब आप जो है किसका ये देख रहे हो, प्राइस किसका देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो निफ्टी का, तो निफ्टी में सडन वॉलेटिलिटी आती है, सडन वॉल्यूम आता है, सडन मूवमेंट आता है। तो इसकी वजह से भी जो प्राइस है, प्रीमियम है, वो चेंज होते हैं डिपेंडिंग उसका जो अंडरलाइंग एसेट है उसमें कितना वॉलेटिलिटी आ रहा है। सो वेगा अगेन इज अ ऑप्शन बायर फ्रेंडली, क्योंकि ऑप्शन बायर को वॉलेटिलिटी पसंद है, क्विक मूव आता है, तो प्रीमियम्स भी क्विकली बढ़ जाते हैं। सो डेल्टा वेगा ऑप्शन बायर फ्रेंडली है, थीटा ऑप्शन सेलर फ्रेंडली है, गामा इज नथिंग बट चेंज इन डेल्टा। सो ये सिंपल एक ऑप्शन ग्रीक्स बोला जाता है। इससे जो है आप कहीं भी जाते हो तो आपको दिखेगा जो वैल्यूज आते हैं, ये एक्चुअली हमें काम का नहीं है, बट बहुत एडवांस लेवल पे ये लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डेल्टा गामा थीटा वेगा चारों कितने हैं, प्रीमियम कितना होना चाहिए, फिर इस अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। बट ये बहुत एडवांस पॉइंट है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें बस देखना है यहाँ पे एंट्री बन रही है, इन द मनी ले लिया, टारगेट देखा, इन द मनी ले लिया, तुरंत ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट हुआ, निकल गए, बस हमें इसकी जरूरत है। बाकी ये थोड़ा एडवांस चीज़ है जो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अब देखो ये थीटा डीके मैंने ग्रीक्स में, ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा डीके मैंने पॉइंट आउट किया, क्योंकि थीटा डीके ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बोथ फॉर ऑप्शन बायर एंड बोथ फॉर ऑप्शन सेलर। देखो एज अ रिटेल ट्रेडर आप गलती क्या करते हो, और क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ और डेली में रिटेल ट्रेडर का बिहेवियर ऑब्जर्व करता हूँ, सो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द रिटेलर्स होल्ड। देखो अभी मैं मेजोरिटी ऐसा देख रहा हूँ कि मेरी जो ये कोर्स है, मेजोरिटी 80% ऑप्शन बायर्स दिख रहे हैं, 80 to 90%। और उनका थोड़ा सोच के मैं जो ऑप्शन बाइंग के चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग मुझे लगता है थोड़ा आसान है। कैपिटल डाला, एक एसएल प्लेस की, आपके साथ थीटा टाइम वैल्यू है, आपके साथ डायरेक्शन है, और बायर के साथ बस डायरेक्शन है, उसको टाइम वैल्यू लॉस देगा, और अगर मार्केट उसके अगेन जाएगा तो भी लॉस देगा, ठीक है। तो एज अ ऑप्शन बायर देखो आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप करते हो होल्ड। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप जब भी कोई ट्रेड एक पॉइंट 1 पे बाय करते हो, ठीक है, पॉइंट 1 पे बाय करते हो और पॉइंट 2 पे उसे सेल करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मार्केट है ना ऐसे टाइम पास करने लगता है, थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर साइडवेज होता है। अब मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि आपके अगेंस्ट कौन है, थीटा, आपके अगेंस्ट कौन है, टाइम। अब जैसे जैसे ये साइडवेज होते जाएगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम जो मेल्ट डाउन है वो बहुत फास्ट होगा। अगर आपको पता है, अगर मार्केट मान लो बस आपका जो प्राइस ऑफ बाइंग है बस यहाँ से पूरा फ्लैट होने और ऐसा हो जाए, समझो पूरा साइडवेज हो जाए, फिर भी आपका प्रीमियम चांसेस है वो जीरो हो जाएंगे अगर वो एट द मनी है, क्योंकि उसके अंदर बस टाइम वैल्यू है। आपको एक एज अ ऑप्शन बायर आपको चाहिए वेगा, यानी वॉलेटिलिटी, डेल्टा यानी चेंज इन प्राइस, मतलब मूव चाहिए आपको। सो इसके लिए आपको ट्रेड जब भी आप लेते हो, आइदर इट शुड हैव अ मोमेंटम, मोमेंटम होना चाहिए जब भी आप ट्रेड लेते हो, और उसको आप एग्जीक्यूट विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन अ आवर,
कर सकते हो जब तक आपके टारगेट हिट नहीं होते, लेकिन बेफालतू उस ट्रेड को BTST तक लेकर जाना, होल्ड करना, ये बहुत गलत होता है, बिकॉज थीटा डीके बहुत बड़ा एनिमी बन जाता है ऑप्शन बायर का। जो ओवरनाइट थीटा डीके होता है वो कभी कभी 30-40% का वो प्रीमियम का थीटा डीके होता है। ठीक है, डायरेक्शन आपका दोस्त है, बट अगर थीटा बहुत हावी हो जाए, बहुत बढ़ने लग जाए, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो अगर आप ट्रेड्स को क्रिस्प, क्विक और फास्ट रखोगे, आई नो मार्केट स्लो मूव करता है बहुत बार, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग का एनालिसिस सही है, देखो ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रेड कभी भी कोई लेवल पे लेते हो, मतलब कोई लेवल पे चेंज आता है, मतलब लेवल या तो ब्रेक करता है या लेवल हिट करता है, तो लेवल्स पे ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो स्पाइक हो जाता है। वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किसी लेवल पे स्पाइक हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे मूव आने वाला है, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो आपके डायरेक्शन में या तो आपके, या तो आपका वहां पे एसएल हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा। लेकिन कई बार आप एंट्री गलत जगह पे करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, गलत जगह पे एंट्री करने से वहां पे वॉल्यूम नहीं होता, जिसकी वजह से साइडवेज होता है और आप बेफालतू पूरे टाइम होल्ड करते हो। सो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ये जो फीचर है थीटा डीके का, तो ये जो ग्रिक है ये आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। जब भी जो भी पॉइंट आएगा, अगर आप बस एक टॉप पे एक रेजिस्टेंस पकड़ लेते हो डे का 15 मिनट का, और उस स्ट्राइक प्राइस को आप कॉल शॉर्ट करते हो, समझो सी सेल कर रहे हो, मार्केट गिर रहा है, बस आपको ये एनालाइज करना है कि मार्केट थर्सडे तक उस ले पॉइंट के नीचे ना जाए, ऊपर ना आ जाए, चाहे वो साइडवेज हो, नीचे हो, कितना टाइम पास करे करे चलेगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये एक फायदा है, और आराम से आप ऑप्शन सेलर होल्ड भी कर सकता है। ठीक है, ये थीटा डीके के बारे में बात हो गई। अब हम यहाँ पे हमने जो इंट्रोडक्शन है वो कवर कर लिया, ट्रिक्स वो कवर कर लिया, सारा बेसिक्स हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। मैं यहाँ पे आपको सारे बेसिक चीज़ें कवर करके ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम आने वाले आपके फ्यूचर में। ठीक है, ऑप्शन चेन बहुत बार सुना होगा, थोड़ा पॉज लेना है आपको, ले सकते हो यहाँ पे। सारा बेसिक्स हमने कवर किए, अब हम थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाते हैं, और जो जो भी फीचर्स है, जो भी थेरोटिकल चीज़ें हैं, चार्ट्स पे जाने के पहले अपन ये सब थेरोटिकल चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है, अब आता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन इज नथिंग बट एक डाटा है। ठीक है, डाटा है। ऑप्शन चेन की जगह आप ऑप्शन डाटा बोल सकते हो। ठीक है तो ये जो डाटा होता है ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या डाटा आया है। फॉर एग्जाम्पल अभी एट द मनी आपको पता है जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है विच इज 43,000, तो एट द मनी पे जो वॉल्यूम इतना है, आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 269 चल रहा है सुबह से, इसमें कल कल क्लोजिंग से आज अभी आज सुबह तक इसमें या अभी तक इतना चेंज आया है, इसमें बिड क्वांटिटी इतनी है, बिड प्राइस ये है, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ये सब चीज़ें दी गई है। तो मैं आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है अब सबसे पहले आपको ये कहाँ पे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको NSE ऑप्शन चेन डालना है। ठीक है, और पहली लिंक पे क्लिक करना है। पहली लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी आएगा और मिड कैप निफ्टी आएगा, बट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ OI दिख रहा है विच इज ओपन इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब इसका ये मतलब है कि कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, नहीं, इसका ये मतलब है कितने इंटरेस्ट की जगह अपन है ना इसे पोजीशन वर्ड यूज करेंगे, ओपन पोजीशंस। तो ये कैसे, बस टेक्निकल टर्म्स है जिससे हमें लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये काफ़ी आसान है। तो ओपन पोजीशंस, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, माफ़ करना। ठीक है, ओपन पोजीशंस यानी इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपने अभी समझो बाय किए, ठीक है, अभी अगर आपने बाय किया तो यहाँ पे तुरंत इस +1 दिखा देगा, रिफ्रेश करोगे तो 833 हो जाएगा, यानी एवरी सेकेंड या जब जितने बजे का भी डाटा है, फॉर एग्जाम्पल ये 25 नवंबर 3:30 का, ये रिफ्रेश लाइव मार्केट में रिफ्रेश करोगे 2 मिनट पहले का लाइव डाटा देगा। ठीक है, 2 मिनट पहले का, 2 मिनट से डिफर करता है। तो यहाँ पे 1,35,832 यानी 1,35,832 पोजीशंस ओपन है, यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने ओवरनाइट लेकर गए, इतने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं अभी के सिचुएशन में 18,500 के। ठीक है, अब
ये ओ आई हो गया ओपन इंटरेस्ट यानी ओपन पोजीशंस, इतने लोगों की पोजीशन ओपन है। अभी बढ़ते हैं चेंज इन ओ आई, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब एक दिन पहले से, ठीक है, जो कल अभी समझो कल रात को 3:30 बजे, मतलब कल दोपहर को 3:30 बजे मार्केट क्लोजिंग पे 1,35,000 पोजीशंस थे, ठीक है। अभी मार्केट क्या करेगा, कल मंडे को जैसे खुलता है तो मान लो बहुत लोगों ने एग्जिट कर दिया या बहुत लोगों ने पोजीशंस ले ली, तो यहाँ पे चेंज बताएगा कि कल से कितना ज़्यादा चेंज है। यहाँ पे क्या है, +59,000, यानी 18,500 का कॉल शॉर्ट जो है 59,000 लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट किया है। इसका मतलब वो लोग इसे एज अ बेरिश व्यू देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, और आपको कभी भी जो ऑप्शन चेन है वो एज अ सेलर पढ़ना है, एज अ सेलर, ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। यानी कॉल्स यानी कॉल सेलर, यानी सी शॉर्ट यानी क्या देख रहे हो आप, मार्केट सेलिंग की तरफ। पी यानी पुट शॉर्ट यानी आप क्या देख रहे हो, मार्केट बाइंग की तरफ, ठीक है। मतलब पी शॉर्ट यानी मार्केट ऊपर जा रहा है। सो ये एज अ ऑप्शन सेलर के पोजीशन से है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 59,000 लोगों ने एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया, यानी यहाँ पे जैसे देख रहे हो यहाँ पे पोजीशन ये बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, 43,000 बढ़ते जा रही है। और यहाँ पे लोगों ने 84,000 से बढ़ा, 24,000 से बढ़ा, यानी यहाँ पे लोग जो है ओटीएम के कॉल है ना शॉर्ट किए जा रहे हैं। मतलब लोगों का भरोसा ये है, विश्वास ये है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो एक्सट्रीम यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशन बढ़ते जा रही है। और ये हो गया। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी आपको पता ही होगा वहाँ पे बाय सेल के ट्रांजैक्शंस कितने हैं, क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब आपको वॉल्यूम में दिखा देगा। मतलब वहाँ पे मूवमेंट कितना है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, बाय सेल सब इसमें काउंट होता है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में सिर्फ पोजीशन ओपन काउंट होती है, लेकिन वॉल्यूम में बाय सेल दोनों का काउंट होता है, ठीक है। अब आईवी सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लोगों को जो क्यूरियोसिटी रहती है, आईवी है क्या, ये आईवी है क्या। सो सिंपली मैं बता दूं, आईवी इज नथिंग बट, इधर ही आप पूरा नाम पढ़ लो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मतलब सिंपल वर्ड्स में उस स्ट्राइक प्राइस पे आने वाला मूवमेंट, उसको आईवी बोलते हैं। अब इसमें एडवांस पॉइंट भी है, नॉर्मल पॉइंट भी है। तो पहले तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे, बाद में एडवांस सीखेंगे, ठीक है। तो 8 का आईवी मतलब क्या, ये लो है, यूजुअल से काफ़ी लो है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें ग्राफ भी इसे मैं ट्रैक करता हूँ एवरी डे, मतलब अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा गैप पड़ चुका है, बट इसे मैं ट्रैक करता हूँ कि आईवी जो है, इससे पहले एक आइडिया लगाए कि मंडे को यूजुअली कितनी आईवी होती है। मतलब मान लो लास्ट 10 मंडे को कितनी थी, लास्ट 10 ट्यूसडे को कितनी थी, लास्ट 10 वेनसडे को कितनी थी। तो ये आईवीज ट्रैक करते जाओ और इससे आपको एक रफ आइडिया आएगा कि यूजुअल डेज पे यूजुअल एक एवरेज कितना होना चाहिए, मंडे को कितना होना चाहिए, ट्यूसडे को कितना होना चाहिए, वेनसडे को कितना होना चाहिए। ये मार्केट के अलग अलग फेजेस में अलग अलग आईवीज आती है। लेकिन जब नॉर्मल मार्केट्स में, अब जैसे आज मंडे है, समझो मंडे, नॉर्मल मार्केट्स में 18-19 होना चाहिए। अब ये काफ़ी कम है, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली प्रीमियम देखो, एट द मनी का 75 रुपीज़ है, मंडे भी नहीं शुरू हुआ। अब आपको पता है मार्केट निफ्टी के प्रीमियम 150 रुपये के आसपास होते हैं मंडे को, लेकिन ये 75 है, विच इज़ वेरी लो। सो लो आईवी का मतलब क्या है कि इसमें वॉलेटिलिटी कम है, जिसके वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें जो मोमेंटम है वो कम आएगा। ऐसे आईवी को डिराइव किया जाता है, या जो इन स्ट्राइक प्राइस है उसमें मोमेंटम कम होगी, ऐसे बोला जाता है। बट इसका एक और एडवांस पॉइंट बता दो। सो लो आईवी इज बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलर, सॉरी इज बेस्ट फॉर ऑप्शन बायर। लॉजिक बता दो, और ये एडवांस पॉइंट है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कोई बोल सकते हो। एंड हाई आईवी इज बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलर। अब ये कैसे बता दो, अब जिसको ऑप्शन चेन की नॉलेज होगी वो तो मुझे बोल रहा होगा ये तो गलत बोल रहा है, लेकिन मैं आपको समझ एक्सप्लेन करूँ। देखो, अब माना यह जाता है कि लो आईवी में जो मोमेंटम है ऑप्शन का वो कम होता है, जो प्रीमियम के मोमेंटम होते हैं लो आईवी में कम होता है, और हाई आईवी में जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है, या ऐसा बोला जाता है, या ऐसा फैक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हाई आईवी होती है तो वो प्रीमियम्स ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लेटेड होते हैं। क्या होते हैं, इन्फ्लेटेड, यानी वो प्रीमियम
काफी ओवर प्राइस्ड होते हैं, ठीक है। अब सीन ये है कि इन स्ट्राइक प्राइस को जीरो होना पड़ता है एक्सपायरी पे, इनको जीरो होना पड़ता है इसमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है एटीएम ओटीएम आफ्टर ऑल एक्सपायरी पे जीरो ही होना है। लेकिन अगर मान लो एटीएम एक्सपायरी के पहले वो ओवर प्राइस्ड है 200-300 रुपए, तो अगर आप ऑप्शन उसे सेल करते हो उस टाइम, तो भले ही मार्केट मूव करे लेकिन वो प्रीमियम हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, उसे एक्सपायरी पे जीरो होना है। और जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो प्रीमियम बहुत फास्ट गिर जाता है। सो ऑप्शन सेलर को अगर आईवी हाई हो तो आराम से वो सेल कर सकता है। मार्केट बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं, लेकिन मार्केट उसके डायरेक्शन में जाएगा, बहुत फास्ट गिरेंगे, बहुत फास्ट मेल्ट डाउन होंगे, क्योंकि उन्हें जीरो होना पड़ता है, ठीक है। ये एडवांस पॉइंट है। और लो आईवी, ये ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि अगर अब बोला जाता है लो आईवी में प्रीमियम ज्यादा मूव नहीं होते, बट अब मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लैट तो नहीं रहेगा, मार्केट तो मूव करते रहता है। तो अगर लो आईवी आती है तो क्या होगा? लो आईवी आती है तो प्रीमियम्स काफी लो है और मार्केट थोड़ा भी मूव करेगा। अब इतने लो प्रीमियम्स पे कोई ट्रेड नहीं करे, मतलब ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, प्रीमियम्स लो है, ये जीरो हो जाएंगे, मैं ऑप्शन सेल करके बैठ जाता हूँ। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत मूव करेगा, इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और तुरंत मार्केट बहुत फास्ट बढ़ेगा। और जैसे ही इसे प्रीमियम्स भी बैलेंस करने पड़ते एक्सपायरी के पहले, ताकि इसमें वॉल्यूम बना रहे, ट्रेडेबल रहे, मतलब प्रीमियम बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो लो आईवी में आप जब बाय करते हो, थोड़ा भी मार्केट मूव करे, प्रीमियम्स काफी फास्ट मूव होते हैं, इसलिए लो आईवी इज गुड फॉर ऑप्शन बायर। थोड़ा आपके सर से ऊपर जाएगा आई गेस, बट बहुत सिंपल है, फिर से रिप्ले करके देखना, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया आईवी पोर्शन। और मेरे लाइव स्ट्रीम पे मैं बार बार आईवी एक्सप्लेन करते रहता हूँ, या संडे को डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो आपको जब भी लगेगा कि सर ये पॉइंट समझा नहीं, कुछ भी इससे लेक्चर का समझा नहीं, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब ये जो पोर्शन है, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए थोड़ा नहीं क्या इंट्रोडक्शन बेसिक्स और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन जब अपन चार्ट्स की तरफ जाएंगे तब आपको फेमिलियर हो जाओगे कि अच्छा सिंपल है ये, तो ठीक है। बस ये टेक्निकल टर्म्स है जो काम आएंगे और प्रैक्टिस के साथ आसानी हो जाएगी। अब एलटीपी, एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी इसकी करंट प्राइस चेंज। चेंज यानी कल से कितना रुपए का चेंज आ गया है। अभी कल 100 समझो 102 प्लस 9.35 यानी ऑलमोस्ट 111 रुपीज था। अभी ये उतर के 9 रुपए उतरा और 102 हो चुका है, यानी कल से 9 रुपए उतर चुका है। सो बिड क्वांटिटी इज लाइक बिड और आस्क क्वांटिटी, इट्स लाइक बायर्स और सेलर्स कितनी क्वांटिटी यहाँ पे डाल रहे हैं, कितने प्राइस पे डाल रहे हैं, कितना स्प्रेड है इसमें, और सेम बिड और आस्क ये होता है, ठीक है। हाँ, तो बिड और आस्क इज नथिंग बट जो बायर और सेलर है उन वो लोग कितने क्वांटिटी डाल रहे मार्केट्स में, कितने प्राइस पे डाल रहे, ठीक है, ये बिड और आस्क होता है। और इसे अपन स्ट्राइक प्राइस तो पता है। अभी सेम पुट के लिए बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, आस्क क्वांटिटी, मतलब बायर्स सेलर्स कितने लोग प्राइस पे बिड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, देखो किसी ने 4400 क्वांटिटी डाली इस पे, इस टाइम पे 23 रुपीज पे सेल कर रहा है, ये आस्क के बायर्स इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी आस्क कर रहा है, मांग रहा है। और सेम चेंज, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, चेंज इन ओ आई ओपन इंटरेस्ट। आप देखो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे देखो पुट की वैल्यूज कैसे माइनस होते जा रहे हैं, पुट में कितने कम लोग, पुट शॉर्ट कितने कम है। और यहाँ पे देखो कॉल शॉर्ट 43,000, 12,000, 28,000, 84,000 यहाँ पे, और पुट के माइनस होते जा रहे हैं। मतलब लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पे आ चुका है। और यहाँ पे ये देखो और यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी होगी पुट शॉर्ट की, ओटीएम पे 17,500 पे कितनी है देखो 63,000, इतनी ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे, और ज्यादा क्वांटिटी है 1,44,000, 18,000। मतलब ओटीएम ऑप्शन सेलर क्या करता है, जो स्ट्रैडल बनाता है, स्ट्रैंगल बनाता है, वो सारे ओटीएम कॉल पुट शॉर्ट करके बैठ जाता है और प्रीमियम्स खाते रहता है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन चेन। अब मैं इस पे एक और एडवांस पॉइंट बोलना चाहूंगा। देखो ये मार्केट डाटा है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट डाटा। और ये जो डाटा है होता है लैगी क्योंकि अब ये एक बात बताता हूँ, ये एक तो पहली चीज ये लाइव नहीं रहता, ये 2 मिनट का डिले रहता है इस डाटा में। प्लस इस डाटा ये डाटा बनता कैसे है, बायर सेलर्स के पोजीशंस भी है, बायर सेलर्स के एंट्रीज एग्जिट्स बताता है बोल सकते हो, या फिर बायर सेलर्स का पूरा डाटा बताता है। अब ये जो डाटा है, बायर सेलर्स किसको देख के रिएक्ट करता है, मार्केट्स को, चार्ट्स को देख के रिएक्ट करता है, चार्ट्स को देख के रिएक्ट करता है, उसको देख के अपनी पोजीशन बनाता है। वो पोजीशन फिर 2 मिनट बाद इस ऑप्शन चेन में अपडेट होती है, इस ऑप्शन चेन का डाटा चेंज होता है। लेकिन अब इसमें गलती क्या कर रहे हैं,
अपने रिटेल ट्रेडर्स की ये डाटा देख के ट्रेड ले रहे हैं। अब मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन किधर ज़्यादा है, चलो कॉल शॉर्ट करे, मैं भी कॉल शॉर्ट करता हूँ। लेकिन उन्हें ये बता दूँ कि कॉल शॉर्ट में इनकी एंट्री कुछ 5, 10, 15 मिनट पहले ही हो चुकी है, और आपको भी पता है कि उतने में टारगेट हिट होता है और ख़त्म भी हो जाते हैं ट्रेड। और एक और बात मैं बताता हूँ, अगर इतने लोग मान लो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट मतलब मार्केट को बेरिश व्यू से देख रहे हैं इतने लोग, तो अगर इतने ज़्यादा लोग, आपको पता है 95% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, तो अगर इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना चुके हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि मार्केट इन सब का एसएल हंट करने आ जाए और हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिले। सो ये डाटा तभी देखना चाहिए जब आप एक ऑप्शन सेलर हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने एक पोजिशनल ट्रेड लिया है, ठीक है, और आप उस ट्रेड लेके बैठे हो। अब बैठे हो तो कुछ ना कुछ कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए रहता है कि उस ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, या उसको उसमें आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, किस पे ज़्यादा एक रेजिस्टेंस, किधर ज़्यादा सबसे पोजीशन है, सबसे ज़्यादा ओवाई देखो कहाँ पे, 1,56,000, 19,000 पे, तो 19,000 सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा कॉल में या पुट में भी बोल सकते हो 1,44,000, 18,300, 18,300, 18,400, 18,500 एकदम स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट, और ये 19,000 रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो आप अपने पोजीशंस वैसे मैनेज कर सकते हो, ये समझ के यहाँ पे बहुत सारे लोगों की पोजीशन है, इतने जल्दी से स्ट्राइक प्राइस जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होगी, तो इस हिसाब से आप अपना जो पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो। सो कभी भी एक बात बताता हूँ मैं आपको, प्रेडिक्शन लेना चाहिए, व्यू बनाना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, उसके बाद डाटा देखना चाहिए, जस्ट टू गिव यू कन्विक्शन। सेम फॉर इंडिकेटर, इंडिकेटर तभी देखना चाहिए जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके इंडिकेटर के बेसिस पे या डाटा के बेसिस पे कभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डाटा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बस ये बोलना था। अब ये ओआई वगैरह थोड़ा बहुत अगर छोटे छोटे, अब इसमें ओआई में आपको ये नहीं पता ना कि इस, अब समझो 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, बट इसमें किसकी कितनी क्वांटिटी है ये नहीं पता आपको। प्लस ये जो बिड आस्क देख रहे हो, इसमें ये नहीं पता, हो सकता है किसी ने लिमिट ऑर्डर डाल दिया तो भी ये दिखता है, लिमिट ऑर्डर डाल के भी बहुत स्कैम्स हुए इन पास्ट, तो ये भी हो सकता है। तो इसको देख के कभी ट्रेड मत किया करो, अपना जो नेकेड चार्ट्स है वो हमेशा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, उसको एनालाइज किया करो, उस पर ट्रेड लिया करो। क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर भी हो, क्विक ट्रेड्स टारगेट सेट होते हैं, क्विक ट्रेड्स खत्म होता है मिनटों में, आपको 10 जगह जाने की जरूरत ही नहीं। आपका चार्ट, आपका पोर्टल, ट्रेडिंग जो भी ब्रोकर है आपका, वहाँ पे देखा, ट्रेड डाला और ट्रेड खत्म, बस इतना ही काम है आपका, बाकी इतना कॉम्प्लिकेशंस में जाना नहीं है। बट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर नॉलेज आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और अब अपन जो यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करते कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, इस पे हमेशा डिबेट होते रहा है, इस पे हमेशा बातें होती रही कि क्या बेस्ट है क्या बेटर है, बट मैं इसका कहूँगा कि दोनों अच्छे हैं, बट दोनों पे थोड़ा अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, समझते हैं। देखो, अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बायर की विन प्रोबेबिलिटी देखते हैं, विच इज 33%। कैसे 33%? यानी एक में से तीन में से एक ही ट्रेड उसका राइट जाने वाला है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। सेलर की 66%, यानी तीन में से उसके दो ट्रेड राइट जाने वाले। कैसे? अब देखो ये मार्केट है, मार्केट के तीन डायरेक्शन है, कौन सा? अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, साइडवेज डायरेक्शन। अब जब आप यहाँ पे बाय करोगे, या तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो प्रॉफिट है ऑप्शन बाइंग में। साइडवेज जाएगा तो लॉस है, क्यों? क्योंकि थीटा डी के डाउनवर्ड जाएगा, अगेंस्ट जाएगा डायरेक्शन के, तो भी लॉस है, ठीक है। अब सिमिलरली ऑप्शन सेलिंग को देखते हैं, ये बाय, ये ऑप्शन सेल, यानी आप पुट शॉर्ट करते हो। तो अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट, साइडवेज जा रहा है, आपको प्रॉफिट थीटा डी का, और सिर्फ अगेंस्ट जा रहा है तो लॉस। यहाँ पे आपको क्या हुआ, दो साइड से प्रॉफिट आ रहे हैं, यहाँ पे एक साइड से प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इस ट्रेड में मार्केट तीन साइड जाने वाला है, ऊपर साइड नीचे, तो प्रोबेबिलिटी की 2/3 हो जाती है, प्रोबेबिलिटी 21/3। सो ऑप्शन सेलिंग में आप ज्यादा जीतते हो, ऑप्शन बाइंग में कम जीतते हो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, जो प्रॉफिट है, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, वो अनलिमिटेड होता है, मतलब इसमें प्रॉफिट आप कितना भी कर सकते हो, डिपेंड मार्केट कितना है। यहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड होता है।
प्रॉफिट लिमिटेड। ऑल्सो यहाँ पे लॉस लिमिटेड होता है, मतलब 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड है। तो मार्केट ने कैसे बैलेंस किया? अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलर को 2 में से 3 ट्रेड राइट दे रहा है और इसको 1 में से 3 दे रहा है, लेकिन इसको प्रॉफिट अनलिमिटेड दे रहा है और इसको लॉस लिमिटेड दे रहा है, मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड और इसको प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है दोनों में, ठीक है। लेकिन अगेन लिमिटेड प्रॉफिट है बट विनिंग कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा है। और लेकिन जो लॉस है, ठीक है, ये भी बता दो, लेकिन जो लॉस है अनलिमिटेड है। अगर आप गलती से कोई ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड ओवरनाइट लेके जाते हो, मार्केट 1-2 हज़ार पॉइंट आपके अगेंस्ट खुलता है, आपका अकाउंट बहुत ड्रॉ डाउन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट आएगा वो थीटा है, थीटा डीके, यानी थीटा डीके नहीं, आपको बताया टाइम वैल्यू। ये आपका फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है, इससे आपको मार्केट साइडवेज में प्रॉफिट है। यहाँ पे थीटा डीके आपका एनिमी है, ठीक है। ये तो ठीक है कॉमन पॉइंट, बट सबसे मेजर डिफरेंस आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। 1.5 लाख रुपीज इसको लग रहा है ऑप्शन सेलिंग को, और इसको बस लग रहा है 5,000 रुपये। अब आप एक ऑप्शन के एक लॉट से आराम से 1,000 रुपये कमा सकते हो। अब जस्ट सोचो, 1,000 रुपये 5,000 रुपये से कमाना बेटर है कि 1.5 लाख रुपए देके 1,000 कमाना बेटर है? ऑब्वियसली 5,000 से 1,000 कमाना बेटर। 1.5 लाख से 1,000 ROI काफी खराब है, इसलिए काफी लोग ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कि दोनों बेटर है, दोनों इक्वल है। बस बात ये कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करते हो तो ये आपको मार्केट में ज़्यादा टिकाता है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि आप 1.5 लाख भले ही आपके पास कैपिटल है, ठीक है, तो लेकिन आप एक लॉट से ज़्यादा ले नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क मैनेजमेंट सुधर जाएगा। बट अगर आप 5,000 रुपये में 1 लाख का अकाउंट यूज़ करते हो, तो कितने क्वांटिटी हो जाए, 20 क्वांटिटी ले लोगे, और अगर आप नॉर्मल 1,000 रुपये का भी ऐसा लेट होता है तो आपका 20,000 लॉस हो जाएगा। 1 लाख पे 20,000, यानी 20% ड्रॉडाउन, विच इज टू मच, और यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप 1.5 लाख में सिर्फ एक लॉट ले लोगे और आपका एक लॉट में 1,000 रुपये का लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1.5 लाख में 1.5 लाख में आपका कैपिटल 1.49 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, क्वांटिटी कम ले पाओगे, और प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि इसका विन रेट ज़्यादा है वो भी रहेगा। तो ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स, मुझे लगता है, बोलते कि ऑप्शन सेलिंग शुड बी फॉर प्रोफेशनल्स, बट मुझे लगता है ऑप्शन सेलिंग शुड बी फॉर बिगिनर्स, क्योंकि आपको टिकाए रखेगा मार्केट में। अकाउंट विन रेट इसमें ज़्यादा है 66%, आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ड्रॉडाउन प्रॉफिट भले ही लिमिटेड होगा, इससे क्या होगा, आपको जो ग्रीड है आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट का वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वो प्रॉफिट कितना आने वाला है। लॉसेस है वो बस इंपॉर्टेंट है, लॉसेस कट करना, और ऑप्शन सेलिंग मास्टर करने के बाद आप ऑप्शन बाइंग में मूव कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट पक्का हो जाएगा। आप फिर प्रॉपर क्वांटिटी लोगे, आपको सारे ऑप्शन ग्रिक्स पता चल चुके होंगे, आपको पता चलेगा प्रीमियम कब कितना मूव करता है, एटीएम आईटीएम ओटीएम कब कौन सा बाय करना चाहिए। तो मुझे लगता है सेलिंग से बाइंग की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन लोग सजेस्ट करते हैं बाइंग से सेलिंग की तरफ बढ़ो। बट डिफिकल्टी लेवल बोले, सेलिंग आसान है ट्रस्ट मी, बट बाइंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बस लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। अब अगले लेक्चर्स में अपन कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग के, सेलिंग के, हेजिंग के, और यहाँ पे हमारे 2 सेशंस खत्म हो चुके हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।